गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केबी कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं फ्रेजल रिप्लेसमेंट, जो बैंक में 5 नंबर के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बैंक के प्री एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, वो हर एक स्टूडेंट्स को फ्रेजल वर्ब जो है वो काफ़ी परेशान करता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वो चीज़ पढ़ना है फ्रेजल वर्ब्स में जो एग्ज़ाम्स में आते हैं या एक्सपेक्टेड है कि आएंगे। तो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब से, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। एटलीस्ट जो आंसर आपको बताए जाएंगे उसे तो आप ध्यान में रखेंगे ही, और हो सके तो अपने नोटबुक में उन सारे फ्रेजल वर्ब्स को नोट भी कर लें, क्योंकि आपको आगे के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, या आप जब भी कोई पेपर सॉल्व करेंगे तो ये आपको बार बार नज़र आएंगे। तो उस समय गलती करने से बेहतर है अभी आप इसे नोट डाउन कर लें और समझ लें ताकि आगे गलती ना हो आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस। ये कहने को 8 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी एग्जाम्स में अगर आपको पूछ दिया और वो आपसे सॉल्व हो गया तो आप समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पॉजिटिव आपका बढ़ जाना है। ये तो क्वेश्चन 8 है, लेकिन आगे के क्लासेस में हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे तो ये कंप्लीट आपके पास लिस्ट तैयार हो जाएगा। और मैं फिर समझा रहा हूँ, अभी 8 है, हमें 100 से 125 ही पढ़ना है बस। अगर 100 से 125 फ्रेजल वर्ब्स का आपके पास लिस्ट तैयार हो जाता है जो मैं पढ़ाऊंगा, तो इतना गारंटी है कि आप एग्जाम में जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यू कैन गिव योर नोटबुक टू गीता। आप अपने नोटबुक को गीता को दे सकते हैं। आई कैन वाउच अप हर। मैं उसे वाउच अप कर सकता हूँ। अब जिन स्टूडेंट्स को वाउचअप का मतलब पता होगा वही इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और जिन्हें मतलब ना पता हो वो क्या करेंगे, एक होल ओवर सेंस लेंगे, ठीक है, तुक्का लगाएंगे और कोई एक ऑप्शन को आंसर चूज कर लेंगे जो उनको सबसे बेहतर लगेगा पढ़ने में, सुनने में। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपका मार्किंग नेगेटिव हो जाना है। क्वेश्चन सही भी हो सकता है, नहीं भी, ये तो चांस है ही, और ज़्यादा चांस क्या होगा, गलत होने का। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, पहले उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, फिर आंसर क्या हो सकता है वो बाद में देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा आई कैन। कैन मतलब मॉडल वर्ब, और मॉडल्स के साथ क्या आता है आगे, V1। ठीक है, तो गौर कीजिए यहाँ डी ऑप्शन में वाउचिंग V4 लिखा था ना, तो ये ऑप्शन को हम सबसे पहले हटा लेंगे। ये समझ लेंगे कि ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बचा A, B और C। क्वेश्चन नंबर C में देखिए क्या लिखा है, आई कैन बी वाउच्ड अप। मॉडल्स के साथ B लगा और V3 लगा, मतलब क्या हो गया, पैसिव। ठीक है, तो जब यहाँ क्या बोला था, आई कैन वाउच अप हर, मैं उसे डैश कर सकता हूँ, और जब हम इस पैसिव बनाएंगे तो मतलब क्या होगा, मुझे, ठीक है, मुझे वाउचअप किया जा सकता है उसे। अगर हम इसका हिंदी निकालें तो फिर से समझिए, आई कैन बी वाउच्ड अप हर, मतलब मुझे वाउचअप किया जा सकता है उसे। कोई हिंदी निकलेगा, वाउचअप का भले मतलब ना पता हो, फिर भी ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो हिंदी सही आ रहा है, बिल्कुल ही गलत आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया था C में, ये भी मेरा गलत है। अब हमें देखना है, या तो फॉर लेना होगा या तो ऑफ। यहाँ देखिए फिर कैन है तो यहाँ V1 आना था ना, और यहाँ क्या लिखा है, वाउच्ड, V2 है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या था, गलत था। अब बच क्या रहा है, A और बच रहा है E मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहीं पे अब प्रॉब्लम आ रही है कि हम नो करेक्शन रिक्वायर्ड लें या A लें। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका आंसर क्या लेना होगा, A ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि हम ये मान कर चलेंगे कि ये क्या है, गलत ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या लेना होगा, A। और वाउच फॉर का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना। ठीक है, किसी चीज़ की गारंटी लेना, भरोसा लेना या भरोसा देना। तो अब आप समझ चुके होंगे इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, आई कैन वाउच फॉर हर, मतलब मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, वाउचअप का मतलब कुछ नहीं होता, वो गलत लिखा गया था। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, वाउच फॉर। वाउच फॉर का मतलब क्या होता है, टू गारंटी समवन और समथिंग। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, माई मेड सर्वेंट कैन विप ऑफ समथिंग टू ईट इफ यू आर हंग्री। बोल रहा है मेरी जो नौकरानी है वह कुछ खाने के लिए विप ऑफ कर सकती है
अगर आप भूखे हैं तो मेरी नौकरानी खाने के लिए कुछ व्हिप अप कर सकती है अगर आप भूखे हैं तो मतलब क्या निकल रहा है? तो सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि मेरी नौकरानी है तो वो क्या करेगी, खाने को कुछ बना ही सकती है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या निकल रहा है? बाय एंड लार्ज मीनिंग, मोटा मोटी तौर पे हिंदी क्या निकल रहा है कि ऐसा कोई फ्रेज है जिसका मतलब होता है खाना बनाना। अब जिन्हें पता होगा कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो खाना बनाने का सेंस देता है, वही ऑप्शन आपका आंसर होना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ लिखा कैन मतलब मॉडल्स है, तो मॉडल्स के बाद V1 आएगा। यहाँ हमको विप्स दिख रहा है, मतलब ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब हमें देखना है एट ले, अप ले या इन ले। ठीक है, और सही ऑप्शन हमें क्या चुनना है इस तीनों में? तो अब एट, अप, इन, तीनों में फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इसका हिंदी पता होगा तो ही आप आंसर ले सकते हैं, अगर पता ना हो तो आंसर आपसे गलत होना ही है। आपसे क्या, किसी से भी गलत होना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको याद क्या रखना है कि खाना बनाना, कोई चीज़ को तुरंत तैयार करना पकाने के लिए, तो उसका मीनिंग होता है व्हिप अप, मतलब किसी चीज़ को तुरंत ही बनाकर तैयार कर देना। ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस में याद क्या रखना है? व्हिप अप मतलब होता है खाना तैयार करना। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, इससे मतलब नहीं है। जो आंसर है आपको वो ध्यान में रखते जाना है। आंसर कहने का मतलब इस फ्रेज का हिंदी याद रखना है, तो आगे जब भी मिलेगा तो आपको यही सेंस में ही आंसर आना है। यहाँ जो लिखा वाउच फॉर, तो यही सेंस और यही फ्रेज ही आपको ऑप्शन में आना है और यही आपका हमेशा आंसर भी बनेगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं। The little child had to think of an excuse for not taking the class test। बोल रहे हैं छोटे बच्चे को एक बहाना, ठीक है, सोचना पड़ा क्योंकि उसने क्लास टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो अब देखना है इसमें कि फिर अब आंसर क्या ले। यहाँ लिखा है थिंक थ्रू, थिंक अप, थिंक फॉर, थिंक ऑफ। यहाँ OFF था, यहाँ सिंगल एफ है। ठीक है, तो जनरली हम लोग थिंक ऑफ अगर यूज करते हैं सिंगल एफ, तो मतलब होता है खुद के बारे में सोचना या किसी को ये कहना कि आप मेरे बारे में भी सोचो। जैसे कहते हैं थिंक ऑफ दिस आइडिया, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में भी सोचो, इस विचार पे सोचो। ठीक है, तो वहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं? थिंक ऑफ। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि उसने एक बहाना बनाया, बहाना सोचा, तो बहाना सोचना का आंसर क्या होता है? फ्रेज। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका फ्रेज होता है थिंक अप। थिंक अप का मतलब होता है बनावटी कोई चीज़ बना लेना। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्कॉक्ट कहते हैं, मन गढ़ंत कहानी या मन से ही कोई बहाने को गढ़ लेना। ठीक है, तो कोई बहाना तैयार करना, बहाना बना लेना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? फ्रेजल थिंक अप। जो लोग थिंक ऑफ सोचेंगे, थिंक फॉर सोचेंगे या थिंक थ्रू सोचेंगे, वो पूरा का पूरा गलत होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Due to the COVID crisis, the company needs to scale out the size of the plant। ठीक है, बोल कह रहा है कि कोविड क्राइसिस, कोविड संकट के कारण कंपनी का आवश्यकता है कि अपने प्लांट के आकार को डैश करे। तो निश्चित सी बात है, जब संकट है तो संकट में लोग क्या करेगा? अपने कंपनी के आकार को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो निश्चित सी बात है घटाएगा। ठीक है, तो वैसा कोई फ्रेज हमें ढूंढना है जिसका मतलब घटने का है। ठीक है, जैसे लिखा आउट, तो आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है स्केल आउट, तो स्केल का मतलब तो मापना होता है, इतना तो समझ सकते हैं। और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। तो क्या इसका मतलब घटाने के सेंस में आ रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं। तो हमें इस ऑप्शन को हटाकर चलना होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड को। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। लिखा है स्केल ऑन, स्केल बाय, स्केल अपॉन, स्केल डाउन। मुझे उम्मीद है अभी तक में आपको आंसर समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। इजी इन द सेंस स्केल ऑन, यहाँ ऑन लिखा, यहाँ बाय लिखा, यहाँ अपॉन लिखा और यहाँ क्या लिख दिया? डाउन। तो एक सेंस तो आपको आ गया कि आकार को छोटा करना था, तो छोटा करने के लिए इन सारे में कोई एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कम का सेंस दे रहा है, और वो प्रीपोजिशन कहाँ यूज किया है? डी में। तो मेरा आंसर भी क्या होना चाहिए था? डी, स्केल डाउन। या तो स्केल बैक लिख कर देगा या तो स्केल डाउन लिख कर देगा, और दोनों का मतलब क्या होता है? कम करना, घटा लेना, जितना आवश्यकता हो उससे भी ज़्यादा कम कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द मैनेजर इज इन द हैबिट ऑफ रनिंग एवरीवन डाउन। ठीक है, तो रनिंग एवरीवन डाउन, तो इसमें फ्रेजल वर्ब कौन है? रन डाउन। ठीक है, हिंदी क्या निकल रहा है कि मैनेजर की आदत है, ठीक है, सभी लोगों की रन डाउन करने की। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा कर देखिए, अब मैनेजर, ठीक है, अपने कंपनी में एम्प्लॉइज़ों को रन डाउन करता है। ठीक है, उनकी आदत होती है रन डाउन करने की। तो आप समझ सकते होंगे कि उसका रन डाउन करने का मतलब पॉजिटिव निकल रहा है, निगेटिव।
तो निश्चित सी बात है निगेटिव निकल रहे हैं, क्योंकि डाउन का मतलब होता है नीचे। अभी तुरंत आपने पढ़ा पिछले फ्रेज में, तो डाउन का मतलब जब नीचे होता है, ठीक है, तो वैसा ही कोई मतलब वाला फ्रेज देखिए कि इसमें और सारे फ्रेज का मतलब क्या आ सकता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखिए, ऑफ लगा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के आगे हमेशा V4 आता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। टू के बाद V1, प्रीपोजिशन के बाद V4, तो यहाँ प्रीपोजिशन आया तो आगे V4 लिखा गया रनिंग, ठीक है। चलिए यहाँ भी रनिंग V4 है, यहाँ बीइंग V4 है, यहाँ रन V1 है, मतलब ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीइंग रन डाउन, तो बीइंग लगा, ठीक है, और रन डाउन लगा, मतलब ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस, और हमें आंसर किस में चाहिए था, एक्टिव वॉइस में। अगर हम ये बीइंग रन डाउन बोलेंगे तो मतलब क्या होगा, मैनेजर बीइंग रन डाउन, मैनेजर को रन डाउन किया गया। देखिए बोल क्या रहे हैं, मैनेजर की आदत है सभी की रन डाउन करने की, तो मतलब अगर हम बीइंग रन डाउन लेते हैं तो ये क्या हो गया, पैसिव, और पैसिव हो गया तो फिर इसका हिंदी निश्चित है कि गलत ही आना है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी भी गलत है। अब यहाँ सी बचा, सी में गौर करके देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, रनिंग एवरीवन डाउन, और इसमें एवरीवन गायब है, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। अब बचता क्या है, डी ऑप्शन, रनिंग एवरीवन डाउन, और यहाँ क्या जोड़ दिया, ऑन, ठीक है, रन डाउन ऑन। और देखिए कहीं भी ऑप्शन में देखिए ऑन लगाया है, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो आपको ये समझ के चलना होगा कि रन डाउन ही सही होगा। इसके बाद जो भी प्रीपोजिशन ऐड किया मतलब वो गलत ही फ्रेज का मीनिंग देगा। मतलब क्या है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नो करेक्शन, ये ऑप्शन भी गलत है। क्योंकि बैंक के एग्जाम में क्या होता है ना कि देखते हैं हम लोग किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है, मतलब कौन से फ्रेज का रिपीटेशन बार बार हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ रन डाउन लिखा, यहाँ भी रन डाउन लिखा, यहाँ भी रन डाउन लिखा, और क्वेश्चन में भी रन डाउन लिखा, सिर्फ एक ऑप्शन है इसमें रन डाउन ऑन लिख दिया, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा इसमें ऑन लगा, लेकिन बाकी में क्या था, रन डाउन रन डाउन रन डाउन, तो आंसर भी हमें रन डाउन में ही चुनना है। अगर एक्स्ट्रा कोई भी प्रीपोजिशन लगाकर दूसरा कोई फ्रेज दिया है तो वो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बना इसका, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और रन डाउन का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ रन डाउन का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट मेकअप डॉक्टर्स हैंड राइटिंग। ये भी काफ़ी इजी लगा पढ़ने में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टरों के हैंड राइटिंग को मेकअप नहीं कर पाते, मतलब समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और मेकअप एक कॉमन सा फ्रेज है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। कोई चीज़ कमी पड़ जाए तो बोलते हैं मेकअप कर देना, मतलब पूरा कर देना, ठीक है। तो क्या यहाँ हिंदी निकल रहा है समझ पाना, और लिखा क्या है, पूरा करना, तो हो पाएगा क्या ये आंसर, बिल्कुल ही नहीं। तो मेरा सबसे पहले तो नो करेक्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा लुक ओवर, यहाँ लिखा मिक्सअप, यहाँ लिखा मेक ऑफ, यहाँ लिखा मेक आउट, सारा फ्रेज अलग यूज किया। अब जब सारा का सारा हमारा अलग अलग दे दे तो हम लोग सेंस कैसे निकालेंगे, सो समझिए। चलिए देखते हैं, लुक ओवर, तो लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। ओवर का मतलब किसी चीज पर देखना, मतलब होता है किसी चीज का जांच करना, ठीक है। तो क्या डॉक्टर के हैंड राइटिंग को बहुत सारे लोग जांच नहीं कर पाते हैं, कोई मतलब निकलेगा, बिल्कुल ही नहीं, मतलब ये मेरा गलत था। मिक्सअप विथ मतलब मिला देना, तो यहाँ पे कोई मतलब मिक्सअप का मतलब ऐसे भी कॉमनली आप निकाल सकते हैं, मिला देना। निकाल के देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट मिक्सअप विथ डॉक्टर्स हैंड राइटिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टरों के हैंड राइटिंग से मिक्सअप नहीं कर पाते हैं, गलत हो गया, मतलब मिल नहीं पाते हैं, कोई मतलब नहीं देगा, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। मेक ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग, दूर, ठीक है। कोई भी फ्रेज हो अगर ऑफ लगाते हैं OFF तो मतलब होता है दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो जिनको मेक ऑफ विथ का मतलब ना पता हो वो इतना तो निकाल सकते हैं, मेक ऑफ, ऑफ लगा मतलब डिस्टेंस, दूरी का सेंस है। तो यहाँ पे बोला डॉक्टर के हैंड राइटिंग को समझना, और फ्रेज अगर हम ये लेते तो मतलब क्या होता है, दूरी हो जाना, गलत आएगा हिंदी, मतलब ये भी गलत है। ऐसे मेक ऑफ विथ का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, कोई सामान लेकर, पैसे लेकर या कुछ भी लेकर कहीं से फरार हो जाना, ठीक है। अब ये सारा कट गया, बचा क्या मेरा, मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू डिसाइफर, समझ पाना, किसी भी चीज़ के लिखे हुए मतलब को समझ पाना, और यहाँ नॉट लगा मतलब न समझ पाना। हो गया मेरा आंसर सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनी वॉज लूजिंग मनी, कंपनी को पैसे से नुकसान हो रहा था, सो इट हैड टू ले डाउन सम वर्कर्स, इसलिए इसे कुछ वर्करों को ले डाउन करना पड़ा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जब कंपनी को नुकसान लगता है तो वर्कर्स को क्या करती है, हटाती है कंपनी से, छटनी करती है।
तो ये जो ले डाउन लिखा है, हम ये समझना हो कि अगर इसका मतलब छटनी करना है तो ये सही है, और अगर गलत है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन तो सही होना ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप अक्सर सुनते होइएगा द पीएम हैज़ लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ न्यू आईआईटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने एक नए आईआईटी का आधारशिला रखा। तो ले डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आधारशिला रखना, और यहाँ मतलब क्या था मेरा कि कंपनी से वर्कर्स को हटा देना। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो लिखा था क्वेश्चन, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो ऑप्शन है ये मेरा गलत है। ठीक है, नॉक आउट, नॉक का मतलब होता है धक्का देना, तो क्या यहाँ धक्का देने का सेंस है क्या? आप क्रिकेट में या बॉक्सिंग में हमेशा यूज होता है नॉकआउट सीरीज, मतलब एक धक्का मारिए गिर गया तो आउट, एक मैच हारिए आप सीरीज से आउट। तो नॉक का मतलब क्या होता है, धक्का देना। आप इस तरह से भी सेंस निकाल सकते हैं, अगर आपको नॉकआउट का मतलब नहीं पता है तो नॉक मतलब धक्का देना, तो क्या यहाँ धक्का देने का सेंस है क्या? ठीक है, और वैसे भी अगर आप आउट से मतलब निकालेंगे तो क्या होता है, बाहर, तो धक्का देना या बाहर कोई सेंस आएगा यहाँ से, मतलब गलत। कीप ओवर, कीप का मतलब बनाए रखना। ठीक है, ओवर मतलब किसी चीज़ पर, तो कीप ओवर का मतलब बनाए रखना, तो यहाँ तो बात हो रहा है हटाए रखना, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, बनाए रखना, मतलब ये भी ऑप्शन क्या था मेरा, गलत था। अब इन्हीं दोनों में आंसर होना है। यहाँ लिखा है ले ऑफ, यहाँ लिखा है कीप ऑफ। ठीक है, तो कीप ऑफ, कीप का मतलब बनाए रखना, ऑफ का मतलब डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाए रखना। ठीक है, दूरी बनाए रखने को हम लोग क्या कहते हैं, कीप ऑफ, मतलब किसी को प्रवेश ना करने देना। मतलब ये भी क्या हुआ, गलत, क्योंकि कंपनी तो हटाएगी ना कि डिस्टेंस मेंटेन करेगी। तो आंसर क्या बचा मेरा, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या हो गया, छटनी करना, ये मेरा एग्जैक्ट फ्रेज हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ट्रिप टू लंदन फेल आउट विथ बिकॉज आई कुड नॉट सेव इनफ मनी। मेरा लंदन का जो ट्रिप था वो फेल आउट विथ हो गया। ठीक है, चाहे जो भी हो, क्योंकि मेरे पास पैसे पर्याप्त बचत में नहीं थे, मतलब मेरे पास पर्याप्त बचत किया हुआ पैसा नहीं था, इसलिए मेरा जो ट्रिप था लंदन का वो डैश हो गया। क्या हुआ होगा, हम नहीं जा पाए होंगे, यही तो कह सकते हैं ना मीनिंग। अब देखिए इसमें से कौन ऐसा फ्रेज है जो सेटिस्फाई करेगा। हाँ, फेल आउट विथ का मतलब पहले समझ लिए। फॉल आउट का मतलब होता है किसी से झगड़ा हो जाना, कहा सुनी हो जाना। ठीक है, तो यहाँ तो कोई मतलब बनेगा नहीं कहा सुनी का, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत था। चूंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है बॉग, प्रेजेंट आ गया, बॉग्ड होता तो सोच भी सकते ये ऑप्शन, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। बॉग डाउन का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जिसमें आप आगे तरक्की ना कर सकें। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही मेरा आंसर नहीं होगा। बचता है फेल, फेस्ड, ड्रॉप। अगर कोई बच्चा लेमैन हो जिसको ना समझ में आए कि आंसर क्या लेना है, तो भी वो आंसर ढूंढ चुका अभी तक, क्योंकि पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया था कि जिस फ्रेज का रिपीटेशन ज़्यादा हो, मतलब जिस वर्ड का रिपीटेशन ज़्यादा हो, वही ऑप्शन आंसर होना है। चलिए गौर करके देखते हैं। यहाँ पे फेल लिखा था और यहाँ भी फेल लिखा है, यहाँ लिखा फेस्ड, यहाँ लिखा ड्रॉप्ड, तो मेरा फेल 2 जगह तो मिल गया एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हमें आंसर लेना भी होगा तुक्का मारने के तौर पर, तो हम किसको चूज करेंगे, पहले एक वहीं। जो लोग बी लेंगे या सी लेंगे वो गलत होगा, क्योंकि फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, असफल हो जाना। ठीक है, कुड नॉट सक्सीड। फेस अप, फेस का मतलब होता है फेस का सामना करना, फेस अप मतलब क्या हो गया, सामना करना। ड्रॉप्ड ओवर मतलब होता है कोई किसी के यहाँ विजिट करना। ठीक है, अचानक किसी का जो हम लोग विजिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्रॉप ओवर कहते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बना, फेल थ्रू। फेल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना। ठीक है, तो ये सारा फ्रेज था, ये मैंने आपको समझाया, और इसमें कुछ मैंने समझाया नहीं है आपको, बस मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको नहीं पता हो फ्रेज का मतलब क्या है, तो हम लोग टूटे फूटे तरीके से, ठीक है, फ्रेज या प्रीपोजिशन या वर्ड से हम लोग थोड़ा बहुत मीनिंग निकाल कर, ठीक है, हम लोग आंसर को डिराइव कर सकते हैं। साथ साथ सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप इसको याद ही रख लीजिए। ठीक है, और याद क्या रखना है, सारा फ्रेजल नहीं याद रखना है, जो आंसर बताएगा आपको वो याद रखना है, उसका हिंदी याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में आपसे यही पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड हो या सर्टेन हो, यही आना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर वर्क करेंगे, वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस पर आप वर्कआउट भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि आप अपने दिमाग से कहाँ तक इसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, मेरे पास तो आंसर होता है, इसलिए मैं आपको तो समझा दिया कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे निकलना है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया, जब तक आप उस तरीके से खुद को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।